हेलो एवरीवन। आज हम रिएक्टर इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, वो है कार्बन। कार्बीन आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। कार्बीन ऐसे यौगिक या ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड्स। कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है CH और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इस बॉन्ड के हो गए, 2 इसके हो गए और 2। तो सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका मतलब इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, और अष्टक पूर्ण नहीं है इसलिए क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कार्बीन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं जिसमें कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। उसके आधार पे कार्बीन्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रिपलेट कार्बीन में अनपेयर्ड होते हैं। सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और ट्रिपलेट में दोनों अनपेयर्ड होते हैं। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये कार्बन है, ये 2 बॉन्ड्स H के साथ बनाता है CH2, और तीसरा जो है यहाँ पे एक sp2 कक्षक में 2 अनपेयर्ड, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें संकरण कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। सिंगलेट कार्बीन में sp2 संकरण होता है। तो इस कार्बन के पास 3 sp2 कक्षक है, 3 में से 2 sp2 कक्षक जो है वो सिग्मा बंध बनाते हैं और तीसरे sp2 कक्षक में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1s2। अब 2 में इसके पास sp2 कक्षक है। sp2 कक्षक जो है, एक sp2 कक्षक में ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर दूसरी sp2 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फिर एक और sp2 कक्षक है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 3 sp2 कक्षक है तो 2 p ऑर्बिटल्स काम में आ गई। तीसरी pz ऑर्बिटल है लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कैसा होगा देखेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं 2pz0। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका? इस कार्बन। तो सिंगलेट कार्बीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड्स बनाता है कार्बीन और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। और इनका हम इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 हो गया इसके पास, और सेकेंड ऑर्बिटल में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो 3 sp2 कक्षक बनेंगे। 3 sp2 में से एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 में एक इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा H के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो sp2 में 2 लिख दिया, एक में हमने, एक में 1 होगा, एक में 1 होगा, और 2pz में जो अनहाइब्रिडाइज्ड संकरित कक्षक इसके पास बचेगा यहाँ पर, वो कैसा है? खाली है कक्षक, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ये है pz। ठीक है,
जेड में इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब हम आते हैं ट्रिपलेट पे। तो ट्रिपलेट कार्बाइन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, तो इसमें sp संकरण होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा HCH। sp है इसलिए लीनियर, इसके जो ज्योमेट्री होगी लीनियर, रैखिक ज्यामिति होगी sp संकरण में, आप जानते हैं लीनियर ज्योमेट्री होती है। अब इसके पास दो p कक्षक होंगे, उन दोनों p कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसमें होगा एक इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कक्षक में sp2 में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ ये दोनों अनपेयर्ड हैं और अलग अलग कक्षक में, क्योंकि एक कक्षक में तो अनपेयर्ड रह नहीं सकते, तो दोनों अलग अलग कक्षक में हैं। तो इस तरह से इसमें sp संकरण है, इसमें sp2 संकरण है। sp2 है इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, एंगुलर ज्योमेट्री होगी, कोणीय ज्यामिति होगी, क्योंकि ये दोनों H ऐसे होंगे और इसमें p और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कौन सा है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर ज्योमेट्री, रेखीय ज्यामिति है। इस कार्बन का हम वो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 1s2 2sp में। अब यहाँ पे ये दोनों सिग्मा बॉन्ड sp ऑर्बिटल जो है, sp ऑर्बिटल ये दोनों सिग्मा बंध बना रहे हैं। तो एक sp में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे sp में भी एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, असंकरित p कक्षक में, ठीक है। तो 2py1 2pz1, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों कार्बिन, दो प्रकार के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में दो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड होते हैं, ट्रिपलेट में अनपेयर्ड होते हैं। सिंगलेट में sp2 संकरण होता है, ट्रिपलेट में sp संकरण होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कोणीय ज्यामिति होगी, दो हाइड्रोजन इस तरह से बंध बनाएंगे और एक sp2 कक्षक में लोन पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और pz कक्षक जो है वो खाली होगा। इसमें ये कार्बन के दो sp ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बंध बनाएंगे और दो p कक्षकों में एक एक पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका विन्यास आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह की कार्बन होती हैं, ट्रिपलेट और सिंगलेट, ठीक है। अब कार्बन बनते कैसे हैं, ये एक तरह के मध्यवर्ती हैं, ठीक है। तो ये बनेंगे कैसे, फोटोलिटिक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन। कार्बन कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल। प्रकाश की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में हम इसका डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। किसका, प्रकाश या हीट की प्रेजेंस में डायएज़ोमीथेन या कीटीन का डिकम्पोजिशन होता है, मतलब वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो पहला इसका रिएक्शन है बनाने का फोटोकेमिकल और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डायज़ोमीथेन या कीटीन। डायज़ोमीथेन से या कीटीन से हम बना सकते हैं कार्बन। तो कैसे बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं डायज़ोमीथेन
डायज़ोमीथेन का अगर आप इसको हीट करो या इसमें लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, इसी तरह से कीटीन से हम बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CO, इसको हम बोलते हैं कीटीन। और ये क्या था, डायज़ोमीथेन। ठीक है, तो इससे कार्बन बन गया। इसी तरह कीटीन से कार्बन कैसे बनेगा, इसका भी थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ देगा, इन दोनों बंद में से एक बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, एक बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो CH2 कार्बन बन गया और दूसरा CO बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस आ गया और इस पे माइनस आ गया। ठीक है, तो इस तरह के इन दोनों के डिकम्पोजिशन से हम कार्बन बनते हैं रिएक्शन में। इसी तरह डाइक्लोरोकार्बीन भी होता है और कॉमन कार्बीन है डाइक्लोरोकार्बीन। इसमें क्या होगा, CCl2। ठीक है, कार्बीन के दोनों H की जगह Cl हम लगा दें तो डाइक्लोरोकार्बीन बन जाता है। ये कैसे बनता है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ कराते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराते हैं तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले लेगा, तो H प्लस इसके साथ OH माइनस के साथ मिलके वाटर बना देगा। तो आपके पास ये बन जाएगा CCl2 प्लस H2O प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। तो ऐसे कई रिएक्शन हैं जिसमें ये डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनता है और फिर ये आगे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्लोरोफॉर्म और बेस को हम यूज करते हैं तो उसमें पहले डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, फिर ये आगे अटैक करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके रिएक्शंस। कार्बीन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मध्यवर्ती है तो ये स्टेबल तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, आगे रिएक्शन करेगा क्योंकि इसकी अष्टक कोण नहीं है, सेक्सटेट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा और रिएक्शन को पूरा करेगा। ठीक है, स्टेबल नहीं होते हैं ये। Reactions of carbon. कार्बन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, सबसे पहला इसका रिएक्शन है साइक्लोएडिशन। क्या होगा, साइक्लो एल्केन्स बन जाएंगे। साइक्लो एडिशन एल्कीन्स, एल्कीन्स के साइक्लो एडिशन हो जाता है एल्कीन्स पे। एल्कीन का रिएक्शन आप कार्बन से कराएंगे तो क्या होगा, साइक्लिक रिंग बन जाती है साइक्लोप्रोपेन, जैसे ये बन गई साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, तो साइक्लो एडिशन हो जाता है इसके साथ। दूसरी इसकी अभिक्रिया है इंसर्शन इनटू अ सिंगल बॉन्ड, इंसर्शन इनटू अ सिग्मा बॉन्ड। किसी सिग्मा बॉन्ड में ये बीच में भी घुस सकता है, CH2 एक CH2 ग्रुप ऐड हो जाता है उसमें। तो जैसे ये एल्कीन है आपका RCH2CH3, इसमें अगर आप कार्बन ऐड होएगा तो इससे एक CH2 ग्रुप चेन में बढ़ जाता है और ये ब्रांच फॉर्म में भी आ सकता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है ब्रांच वाला, तो ये दोनों फॉर्म्स इसमें
इसमें बन सकते हैं। तो इसमें इसकी जो स्टेट चेन है, इसमें एक CH2 ग्रुप जो है वो इंसर्ट हो गया कार्बन में, ठीक है। तो चेन को बढ़ाने में ये काम आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने में। तीसरा रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, राइमर-टीमान रिएक्शन, आपने सुना होगा। फिनोल्स का रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, ये फिनोल है। फिनोल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ कराते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन बनता है और फिर उसमें वो ऐड करता है। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिस एल्डिहाइड बन जाता है प्लस 3KCl प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, इसमें जो मैकेनिज्म होगा इसकी, अगर हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो क्रियाविधि में पहले CH-CL3 और OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे, डाइक्लोरोकार्बन बनता है और फिर वो डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे अटैक करता है और फिर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस राइमर-टीमान रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बनता है। तो रिएक्शन तो आपका यही है, ठीक है। ये क्या है, फिनोल है। फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और KOH मिलके पहले डाइक्लोरोकार्बन बनाते हैं, फिर वो फिनोल पे अटैक करता है, तो ये बन जाता है सैलिस एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जिसमें डाइक्लोरोकार्बन बनता है। एक और अभिक्रिया इसकी है, हॉफमैन कार्बिल अमीन रिएक्शन। चौथी अभिक्रिया है हॉफमैन कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इसमें भी डाइक्लोरोकार्बन बनता है, इसमें भी क्लोरोफॉर्म और KOH होते हैं। इसमें क्या होता है, अमीन का रिएक्शन RNH2, अमीन का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं। तो क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है, इसमें क्या है, ये एल्काइल अमीन है। तो एल्काइल अमीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवा रहे हैं। तो क्या होगा, वही क्लोरोफॉर्म और KOH मिलकर क्या बनाएंगे, डाइक्लोरोकार्बन बनाएंगे, फिर वो डाइक्लोरोकार्बन अमीन पे रिएक्ट करता है, तो इस तरह का एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो इसको हम कार्बिल अमीन जो है वो आइसोसाइनाइड को हम कार्बिल अमीन भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है हॉफमैन कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया ऐसी है जिसमें डाइक्लोरोकार्बन बनता है। तो इस तरह से कार्बन के 4 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। कौन सी, एक तो एल्कीन्स पे ऐड करके ये साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं, दूसरा ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में बीच में इंसर्ट हो जाते हैं, तीसरा इसका राइमर-टीमान रिएक्शन है और चौथा है हॉफमैन कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो इस तरह से आज हमने कार्बन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा कि ये 2 प्रकार के होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कौन से होते हैं, सिंगलेट, ट्रिपलेट, और किस तरह से ये बनते हैं, फोटोकेमिकल या थर्मल डिकम्पोजिशन से बनते हैं। कार्बन किससे बनते हैं, डायज़ोमीथेन से और कीटोन से, और ये इनके रिएक्शन है, ठीक है। थैंक यू सो मच।